नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, जब आस्था व भक्ति का संगम हो जाए तो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ करके दिखाया था भक्ति काल के महान संत धन्ना भगत जी ने। संत शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में 20 अप्रैल को आस्था एवं भक्ति का उत्सव दिखाई देगा। धन्ना भगत, जिन्हें धन्ना जाट या धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है, एक महान वैष्णव भक्त और कवि थे। एक जाट परिवार में जन्म होने के बावजूद उनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की कहानियां आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। इस बार 20 अप्रैल को जींद के उचाना में भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को सर्व समाज से जोड़ने व भव्य बनाने के लिए राज्यसभा सांसद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भीषण गर्मी में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सर्व समाज द्वारा किया जा रहा है। बराला लगातार प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर लोगों को निमंत्रण देने के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से भाजपा सरकार विकास के साथ सर्व समाज की आस्थाओं के प्रतीक संत महात्माओं की जयंती राज्य स्तर पर मना रही है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की ही सोच थी कि संत महात्मा किसी एक समाज तक सिमट कर न रहें। सरकार प्रदेश स्तर पर जयंती मनाकर सभी को एक साथ जोड़ने का काम करे। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने धन्ना भगत जी के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा, धन्ना भगत जी ने विश्वास के आधार पर पत्थर में ईश्वर को प्रकट किया। यह विश्वास ही हमें साकार और निराकार दोनों में यात्रा कराता है। धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर सभी भक्तों से अपील करते बराला ने कहा, इन आयोजनों में शामिल होकर संत धन्ना जी की भक्ति और करुणा से प्रेरणा लें। यह उत्सव न केवल उनकी स्मृति को जीवित रखता है बल्कि समाज में एकता और विश्वास को भी मजबूत करता है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सब सरकारें जो काम जन कल्याण के करने हैं वो करेंगे, जो काम विकास के करने हैं वो करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो काम करना, हर काम करेंगे। युवाओं को रोजगार देने से लेकर के और सर्व समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकारें करती हैं। इस बात के लिए हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ये भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बात मान करके चलो, और खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर बनी, ये तय हुआ है कि हमारी सरकारें, और मैं तो अगर हरियाणा की बात करूं तो कि हरियाणा स्तरीय ये कार्यक्रम है। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था सौभाग्य से, उस समय तय हुआ था कि सर्व समाज हरियाणा प्रदेश में जिन जिन भी महान पुरुषों की, संत महात्माओं की, संतों की, भक्तों की जयंतियां मनाता है, वो समाज अपने स्तर पे मनाता है, तो क्यों ना सरकार ऐसी जयंतियों का आयोजन करे और सर्व समाज मिलकर के उसके अंदर अपनी भागीदारी करे और हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो जनता के सामने निकल करके आए। और सब मिल करके जब इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से उससे भाईचारा भी मजबूत होता है। इन बातों के दृष्टिगत ये तय हुआ था कि सब संत महात्माओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर बनेगी, और पहली बार ऐसा हुआ कि भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती कैथल जिला के धनोरी गांव के अंदर बनाई गई थी सरकारी स्तर पे। उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कार्यक्रम में आए थे। विशेष रूप से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उस कार्यक्रम में आए थे। बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ था। और अब धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम इस बार का, वो भी सरकारी स्तर का कार्यक्रम होगा। बेशक उसका आग्रह हमारे यहाँ ये जो सर्व जातीय धारण खाप है उनके अध्यक्ष मेरे साथ यहीं पर कार्यक्रम में उपस्थित है। उनकी पहल पर उन्होंने सूरजभान जी जो घसो गांव से हैं, उस सर्वजाति खाप के अध्यक्ष, उन्होंने इस बात का आग्रह किया था क्योंकि खाप पंचायतें बहुत सारे ऐसे काम करना चाहती हैं समाज सुधार से लेकर के बेटे बेटियों की शिक्षा को आगे लेकर के जाना, उनको मजबूत बनाना, युवाओं को स्वावलंबी बनाना। जब इस प्रकार की चर्चा खाप के लोगों ने की तो उसमें से निकल करके आया कि धन्ना भगत जी की जयंती से अच्छा अवसर नहीं हो सकता जब खाप अगुवाई कर रहे हो और पूरा समाज मिलकर के धन्ना भगत जी की जयंती को मनाए। तो इस प्रकार का कार्यक्रम, उसका आयोजन यहाँ पर होगा। ये पालवा का चबूतरा हमारे बिल्कुल उस खाप है, पालवा गांव में इसका मुख्यालय है, इसको चबूतरा कहते हैं। यहाँ से हमारे से 200 मीटर दूर है। इसके सामने हमारा एक ग्राउंड है। यहाँ जो जीटी रोड है, जो दिल्ली से
हरियाणा यानी कि रोहतक जींद होकर के नरवाना से आके पंजाब को चला जाता है संगरूर के माध्यम से। इस मुख्य हाईवे के ऊपर ही इस जयंती समारोह का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे का समय रहेगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। आप देख रहे हो कि अलग अलग जो बैठकें मैं कर रहा हूँ, आपके हमारे मुखिया अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, उसमें इसी प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है जैसा आज आपको यहाँ पर उसका उत्साह दिखाई दे रहा है। कि धन्ना भगत जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, वो थोड़े समय में तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि 1415 ईस्वी में अगर हम विक्रमी संवत के हिसाब से यानी कि हमारे हिंदू वर्ष के हिसाब से अगर बात करें तो 1472 में वैशाख बदी की तृतीया को उनका जन्म हुआ था। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करो तो हर साल वो अलग अलग तिथि के अंदर आता है। तो जब माननीय मनोहर लाल जी से इस बात की चर्चा हुई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं उनकी चर्चा करा तो मेरे से भी कई ज्यादा गुना उन्होंने उनका अध्ययन किया हुआ था। क्योंकि देखिए मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान रखते हैं, लेकिन समाज में जो उन्होंने काम किया है उनका एक अपना अध्ययन है, समाज के प्रति उनकी सोच है। तो एक बड़ी जानकारी माननीय मनोहर लाल जी को थी। फिर मैं खुद भी धुआं कलां जो उनका पैतृक गांव है, जो टोंक जिला है राजस्थान का, जयपुर से थोड़ा आगे पड़ता है, मैं खुद उस स्थान के ऊपर जाकर के आया था। वहाँ जो मंदिर बना हुआ है धन्ना भगत जी का, उसके साथ में गुरुद्वारा है और एक बड़ा स्थान, एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसका एक बड़ा भवन भी वहाँ पे अलग से बना हुआ है, जहाँ संत महात्मा बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारी मैं जानकारियाँ धन्ना भगत जी के बारे में लेकर के आया था कि किस प्रकार से एक बहुत ही सामान्य से परिवार में जिस व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, यानी कि धन्ना जाट के रूप में उनको कहते थे, फिर धन्ना भगत हुए और धन्ना भगत से धन्ना सेठ हुए। इसकी एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार से धन्ना भगत जी ने स्वयं अपनी भक्ति के बल पर ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को अपनी गाय चराने पर विवश किया था। और इतने बड़े विद्वान थे और वो रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए, जो काशी जी में बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े समाज के मार्गदर्शक हुए। और जो भक्ति काल था, जब मुगलों का आक्रमण देश पर अलग अलग स्थानों से हो रहा था, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, उसी समय में धन्ना भगत जी का अवतरण हुआ था। और धन्ना भगत जी ने रामानंद जी से यानी कि रामानंदाचार्य जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की काशी जी में। और एक खास बात है कि रामानंदाचार्य जी के जो शिष्य थे उसमें समाज के अलग अलग जिस प्रकार के वर्ग हमें दिखाई देते हैं, कहीं हम कबीर साहब को देखते हैं, वो भी उन्हीं के शिष्य थे, रविदास जी भी उन्हीं के शिष्य थे, रस खान भी उन्हीं के शिष्य थे, और उनमें सबसे छोटी उम्र के जो शिष्य थे वो धन्ना